अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं MTS 641 फंक्शनल एनालिसिस का मिड टर्म सिलेबस। तो इसके जो फर्स्ट 3 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल नंबर 1, 2 एंड 3, उसमें जस्ट इसका इंट्रो गिवन है, इंट्रोडक्शन बताया गया है इसका थोड़ा बहुत, और उसमें बिल्कुल भी कुछ भी पेपर नहीं आता, आप उसको खुद रीड करके भी चेक कर सकते हैं। जो इसका मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है मॉड्यूल नंबर 4 से, जो कि है मैट्रिक्स स्पेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक स्पेस क्या होती है? मैट्रिक जैसा कि इसके नेम से ही जाहिर है कि मैट्रिक कहते हैं डिस्टेंस। ये मैट्रिक का वर्ड जहाँ पर भी यूज़ होता है ये होता है डिस्टेंस को शो करता है। अब देखिए मैट्रिक स्पेस है ये। मैट्रिक स्पेस क्या होता है कि आपके पास रियल लाइन पे दो आपके पास पॉइंट्स गिवन है, उन दो पॉइंट्स के दरमियान आपका कितना आपका गैप है या कितना उनमें डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को शो करता है ये मैट्रिक स्पेस। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक नंबर लाइन ड्रा की हुई है, यहाँ पे उन्होंने 2 पॉइंट्स लिए खुद से -1 एंड 3। अब -1 एंड 3 के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें बताती है मैट्रिक स्पेस। और मैट्रिक स्पेस मतलब कि डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, वो फार्मूला होता है x - y का मोड। तो मतलब जो भी आपके पास x की वैल्यू गिवन होगी, y की वैल्यू गिवन होगी, आपने उनको माइनस करना है, देन उनका मोड लेना है, तो आपके पास उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो x वाला पॉइंट है वो है -1, देन आपके पास सेकंड पॉइंट है 3। आपने दोनों के दरमियान अगर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आप पहले क्या लिखेंगे? x है, x में यानी कि -1 लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे माइनस, उसके बाद आप लिखेंगे -3। माइनस क्या हो जाएगा? तो ये मतलब यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे x - y मतलब कि -1, फिर y की जगह आपने क्या लिखना है 3, तो -3, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, -1 - 3 क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। जब आप -4 का मोड लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। मतलब -1 से 3 के दरमियान में कितना डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस है 4। अगर आपने इसका अपोजिट करना है -1 to 3, आपने 3 × -1 चेक करना है। आप ये भी चेक करेंगे तभी आपके पास क्या आएगा? आंसर 4 ही आएगा। तो ये होता है डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ये आपके पास फार्मूला होता है x - y का मोड। और ये इसके मैट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशन है वो उन्होंने यहाँ नीचे दी हुई है, तो आपने इस डेफिनेशन को अच्छे से करना है। मॉड्यूल नंबर 5 में ये आपके शॉर्ट में, लॉन्ग में ये बहुत दफ़ा पूछी जाती है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ ये आपके MCQs में आती है। तो उससे पहले ये एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हमें गिवन थी हैंडआउट्स में। इफ वी वांट टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन 1.8 एंड -3.5। अगर आप मेजर करना चाहते हैं डिस्टेंस -1.8 से -3.5 के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे dxy x - y। तो अब यहाँ पे क्या लगेंगे? 1 - 8 -3.5। आप इनको माइनस या प्लस करेंगे इनको, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5.3, जो कि इनके दरमियान में डिस्टेंस है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है मॉड्यूल नंबर 5 में मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन। मैट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी के पेपर में ऑलमोस्ट ही आती है। मैट्रिक स्पेस इज पेयर x to d वेयर x इज अ सेट। यहाँ पे देखिए ये जो पेयर होता है ना x ऑफ d का, इसमें x आपके पास सेट होता है और d आपके पास डिस्टेंस होता है। ठीक है, कि आप x सेट में से कोई भी आप पॉइंट लेंगे, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको कहते हैं d। x इज अ सेट एंड d इज मैट्रिक ऑन x, अ फंक्शन डिफाइंड ऑन x क्रॉस x सच दैट x y z। अब इसके लिए आप वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक पेयर है x to d, आप उसका कब बोलेंगे कि मैट्रिक स्पेस है? जब वो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए dxy, जो d आपके पास होना चाहिए वो रियल वैल्यूड, वो फाइनाइट एंड वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि dxy इज इक्वल टू dyx, जो हमने यहाँ पे किया था थोड़ी देर पहले कि dxy dyx, इन दोनों का जो आंसर था वो सेम था, d -1 to 3 या d 3 to -1। ये आपने चेक किया, दोनों का आंसर सेम था। तो ये होती है सेकंड प्रॉपर्टी मैट्रिक स्पेस की, dxy × dyx, ये भी क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। देन इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी वो ये भी है कि जो dxy इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास देखें x और y दोनों की वैल्यू सेम है, देन उनके दरमियान आप डिस्टेंस लें तो वो क्या आना चाहिए? 0। मतलब x - y क्या होना चाहिए? 0। जब देखें दोनों सेम है तो आप क्या कर सकते हैं? y की जगह पर भी x लिख सकते हैं, x - x क्या हो जाएगा? 0। मतलब जब आपके पास x और y दोनों की वैल्यू सेम होंगी, देन आपके पास जो डिस्टेंस होगा उन 2 पॉइंट्स के दरमियान वो 0 होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है इसके कि dxy dyx के इक्वल होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी जो dxy है वो इक्वल होना चाहिए, लेस देन इक्वल होना चाहिए dxz प्लस dzy इसके इक्वल। मतलब xy आपने खुद से एक इंट्रोड्यूस करवाना है z को, dxz प्लस dzy इन दोनों का प्लस करें तो ये ग्रेटर एंड इक्वल टू होना चाहिए किससे? dxy से। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक गिवन है, आपने उनमें ये 4 प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करवाना है। अगर वो 4 प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होती हैं देन वो वाली जो स्पेस है वो मैट्रिक स्पेस होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। थोड़ी सी उन्होंने यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। वो एक्सप्लेनेशन को ये है कि अगर आपके पास वो एक ही लाइन पे, मतलब x y z जो आपके पास 3 हैं पॉइंट्स, वो एक ही लाइन पे गिवन है,
एक रियल लाइन पे गिवन है, देन उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। मतलब ये वाली जो इनइक्वालिटी थी 4 प्रॉपर्टी वो ऐसे होल्ड होगी। मतलब डी एक्स वाई किसके इक्वल होगा, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा कब जब आपके तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक ही सेम लाइन पे लाई कर रहे होंगे। सेकेंड आपके पास आ जाते हैं अगर ये एक ही लाइन पे ना हो, मतलब ये है एक्स टू जेड, ये है जेड टू वाई और ये है वाई टू एक्स। ठीक है, ये तीनों क्या है, डिफरेंट पे लाई कर रहे हैं। देन आप कह सकते हैं कि जो डी एक्स वाई है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू, ये जो एक्स वाई है ये किसके लेस देन इक्वल टू है, इनसे। मतलब अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और ये वाला जो डिस्टेंस है कम हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू है किससे, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इफ़ वी हैव मोर देन 3 पॉइंट। अगर आपके पास देखें यहाँ पे जस्ट 3 पॉइंट्स गिवन है, अगर आपके पास 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तब आप उसको कैसे लिख सकते हैं, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, ये आपके पास सेट x हो जाएगा। अब इसको आपने कैसे लिखना है, यहाँ पे था डी एक्स वाई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी एक्स वन और xn, मतलब जो आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है वो क्या है, xn है। फिर आप इसको क्या, ये लेस देन इक्वल टू किसके है, x1 x2 x2 x3 x3 x4 x4 x5 x6 x7 x माइनस 1 से xn यहाँ तक अप टू सो ऑन। ये वाला जो ये आपने इनइक्वालिटी यहाँ पे याद रखनी है। अगर सेम लाइन पे लाई करेंगे देन यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, अदरवाइज यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ये लेस देन इक्वल वाला साइन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 6। मॉड्यूल नंबर 6 पे आपके पास डेफिनेशन है सब स्पेस की। जैसे कि एक सेट होता है आप उसका सबसेट लेते हैं, मतलब आपके पास एक सेट गिवन है आप उसमें से कुछ सेट उठा लेते हैं तो वो उसका सबसेट होता है। तो इसी तरह सब स्पेस होती है कि आपके पास एक स्पेस है, आप उस स्पेस की आप एक सब स्पेस ले रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, सब स्पेस। मतलब कि देखें ना, ये आपके पास एक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस है एक्स डी, आप ले लेते हैं यहाँ से एक सब स्पेस वाई डी। तो ये कैसे ऑब्टेन होगी, जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, y को लेंगे, y क्या है, x का सबसेट। मतलब यहाँ पे आपने देखा है शो करवाना है कि एक वाई डी क्या है, सब स्पेस है इस मैट्रिक एक्स डी की। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो y है ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, इस x का। ये वाली कंडीशन फुलफिल है तो हम आप कह सकते हैं कि जो वाई डी है ये इस एक्स डी का क्या है, सब स्पेस है। तो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू डी वाई वाई, मतलब ये वाला जो डी है ये क्या है, ये मैट्रिक है किसकी, y की बाई डी। मतलब ये जो डी है ये डिस्टेंस किसका है, ये मैट्रिक किसकी है, एक्स टी की। और अगर डी के ऊपर आप ये लगा देंगे तो ये शो करेगा कि ये किसकी है, ये मैट्रिक किसकी है, इस वाई की। ये जो वाई मैट्रिक लगा रहा है ये वो डी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये है सब स्पेस की डेफिनेशन। देखिए MTS 641 का जो पेपर होता है उसमें डेफिनेशन बहुत ज़्यादा आती हैं। मतलब शॉर्ट में आप ये कह लें कि मोस्टली जो होती हैं वो डेफिनेशन ही होती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने मॉड्यूल नंबर 5 और मॉड्यूल नंबर 16 दोनों में है डेफिनेशन मैट्रिक स्पेस की और सब स्पेस की। तो इन डेफिनेशन को आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 7 जिसमें है रियल लाइन। रियल लाइन में एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास लेट एक्स एंड वाई, आपके पास कोई भी 2 पॉइंट हैं, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान में आपने डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो आप इस डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना होता है, देखें ये आपके पास है मैट्रिक, आपने इसको शो करवाना है कि मैट्रिक स्पेस है या नहीं। मैट्रिक स्पेस के लिए अभी हमने यहाँ पे देखिए 4 कंडीशंस पढ़ी थी। अगर ये वो वाली 4 कंडीशंस इस पे लाई हो रही हैं इस एक्स माइनस वाई पे, देन ये वाली जो स्पेस है मैट्रिक होगी, अदरवाइज मैट्रिक नहीं होगी। चले करते हैं इसकी जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये कंडीशंस फुलफिल हैं। हम यहाँ पे जस्ट 4 कंडीशन जो है इसकी जो उसको फुलफिल करवाएंगे। उसमें क्या होता है, डी एक्स वाई ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने लिखा था डी एक्स वाई ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। तो यहाँ पे हमें खुद से एक इंट्रोड्यूस करवाना है किसको, जेड को। तो आपने क्या किया, पहले डी एक्स वाई लिखा, ये किसके इक्वल था, एक्स माइनस वाई का। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो जेड को खुद से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, माइनस जेड प्लस जेड। अब यहाँ से पेयर बना लें एक्स माइनस जेड का प्लस जेड माइनस वाई का। अब देखें अब ये एक्स माइनस वाई था तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स वाई। तो ये है एक्स माइनस जेड और एक्स जेड माइनस वाई। इसका मतलब है आप इसको भी लिख सकते हैं डी एक्स जेड और इसको भी लिख सकते हैं डी जेड वाई। यही चीज़ आपने यहाँ पे शो करवानी थी। 4 कंडीशन यही थी कि आपने शो करवाना था डी एक्स जेड ये क्या लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई के। यही चीज़ हमने यहाँ पे शो करवा दी है। नेक्स्ट आपके पास है यूक्लिडियन स्पेस आर स्क्वायर। अब ये क्या है, इसमें आपके पास क्या होंगे, जो आर होती है ना, अगर यहाँ पे होता है आर तो उसके लिए ये वाला फार्मूला होता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। अगर हो जाए ना आर स्क्वायर तो इसके लिए ये वाला फार्मूला होता है। तो ये आपने डिस्टेंस का ना फार्मूला याद रखना है। अगर सिंपल आर है, स्पेस आर है, देन ये वाला फार्मूला होता है कि 2 पॉइंट्स के आप डिफरेंस लेके उनका मोड ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे स्पेस है आर स्क्वायर, देन ये वाला फार्मूला होता है कि इसमें आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं x1 x2 y1 y2। तो आपने क्या करना होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर लेने के बाद आपने यहाँ पे होल स्क्वायर
लेना होता है तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू गिवन हो सकती है, वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट करनी है, वो खुद से आपको पेयर बना के देंगे। x1 y1 x2 y2 का पेयर होगा, जिसमें जो आप फर्स्ट वैल्यूज़ होंगे आप उनका डिफरेंस लेंगे, सेकंड वैल्यूज़ होंगे उनका आप डिफरेंस लेंगे दोनों में, तो आपके पास ये आ जाएगा डिस्टेंस किस में, आर स्क्वायर में। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके पास, क्या आपका सपोज दैट 1 पॉइंट है आपके पास x1 y1, सेकंड पॉइंट है आपके पास x2 y2। अब देखिए आप इनका डिफरेंस कैसे लेंगे, x2 में से x1 को माइनस करके इसका स्क्वायर और y2 में से y1 को माइनस करके इसका स्क्वायर, इनको प्लस करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये होता है इसका डिस्टेंस आर स्क्वायर डी। अब ये देखें आपने अगर इसको शो करवाना है कि ये है मैट्रिक है या नहीं, मतलब जैसे देखें ना आपने इसको भी शो करवाया कि ये मैट्रिक स्पेस है, आपने सारी कंडीशंस फुलफिल करवाई, इसी तरह आपने इसको भी शो करवाना है कि ये क्या ये मैट्रिक है या नहीं। तो आपने क्या करना है, 4 जो प्रॉपर्टीज़ आपको गिवन है आपने वो 1 बाय 1 शो करवानी है। अगर वो सारी शो होगी इसका मतलब है कि ये भी क्या होगी, मैट्रिक होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये एग्जाम्पल थे आपके पास, यही था कि उसमें आपके पास x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, आप शो करवाएं कि आर स्क्वायर डी जो है वो मैट्रिक है या नहीं। तो आप पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, आप लिख देंगे कि जो आर स्क्वायर है ये वाली जो है ये आपके पास रियल भी है, वैलिड भी है, ये नॉन नेगेटिव भी है, पहले आप ये लिख देंगे। फिर आप लिख देंगे कि ये डी एक्स वाई ये 0 के इक्वल होगा अगर एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाए। फिर आप थर्ड प्रॉपर्टी में लिख देंगे कि डी एक्स वाई वाई है, डी वाई एक्स के इक्वल है। फिर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी इसी तरह लिख देंगे जैसे मतलब वो हमने पढ़ी थी अभी, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी वाई जेड के। ये 4 प्रॉपर्टीज़ लिखने के बाद आप लास्ट पे लिख देंगे कि हैंस प्रूफ ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये वाला जो मैट्रिक है ये क्या है, आपके पास मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 8, इसमें 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस आर क्यूब। ये एक्स वाई जेड अब आपको गिवन देखें, अब इसमें देखें 3 आपके पास पॉइंट्स गिवन है। आपने 2 पॉइंट्स वाला भी पढ़ लिया, आपने 1 पॉइंट्स वाला भी पढ़ लिया, जिसमें आपके पास एक पॉइंट गिवन है एक्स एंड वाई, जिसमें आपके पास x2 y2 x1 y1 गिवन था, वो भी देख लिया आपने। अब देखें आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स गिवन है 3 यू आपने खुद से लिया, यहाँ पे यू एंड वी, यू में भी 3 पॉइंट्स है, वी में भी 3 पॉइंट्स हैं। आप इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ माइनस करके उसका स्क्वायर, सेकंड नंबर को सेकंड नंबर के साथ माइनस करके इसका स्क्वायर, थर्ड नंबर को थर्ड नंबर के साथ माइनस करके उसका स्क्वायर लेने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह का, बस यहाँ पे 2 डायमेंशनल था तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, बस इतना सा चेंज है, वैल्यूज़ वो आपको दे सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे वो एप्सिलॉन नॉट 1 2 3 और यहाँ पे ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 की जगह वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। आपने वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके उसका स्क्वायर रूट ले लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एन ट्यूपल यूक्लिडियन स्पेस। एन ट्यूपल का मतलब है कि ये जो आपके पास यू एन वी दोनों क्या है, इनके एन तक इनका मतलब बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ हैं, E1 E2 E3 अप टू 7 ईटा 1 ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 अप टू 7। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सिंपल वही वाला फार्मूला, फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस, सेकंड को सेकंड से माइनस, थर्ड को थर्ड से माइनस करने के बाद आपने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। अब ये वाला जो स्पेस है ये इसका भी अगर आपने क्वेश्चन है कि ये शो करवाएं कि मैट्रिक है या नहीं, तो आप वो 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे और बताएंगे कि ये सारी इसमें लाइक कर रही हैं, देन आप नीचे लिख देंगे स्पेस क्या है, मैट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट आपके पास है यूनिटरी स्पेस सी की पावर एन। अब ये देखिए थोड़ी सी चेंज है, लेकिन ये है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने 2 खुद से लिए, यहाँ पे आप यू एंड वी भी ले सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये आप खुद से ले सकते हैं वेरिएबल। यहाँ पे उन्होंने लिए हुए हैं जेड एंड डब्ल्यू, जेड को उन्होंने लिया हुआ है ए प्लस आई ओटा बी, डब्ल्यू को लिया हुआ है सी प्लस आई ओटा डी। जब आप इनका लेंगे मोड तो ये होगा सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, ये होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है जेड माइनस डब्ल्यू का। जेड माइनस डब्ल्यू का डिफरेंस लेंगे तो आपको यहाँ पे आयोटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे होगा ए माइनस सी और यहाँ पे प्लस आयोटा बी माइनस डी। अब आपने लेना है इनका मोड आपको पता है कैसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी आपने 2 के लिए लिखा, अगर आपने इसको ज़्यादा के लिए लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं ईटा 1 माइनस ईटा 1 का स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस ईटा 2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन ईटा एप्सिलॉन नॉट एन माइनस ईटा एन इसका स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट। तो ये भी क्या करता है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है। तो इसका मतलब ये भी कि ये जितने भी हैं सारे मैट्रिक स्पेस हैं, बस आपने ये लिखना है कि सारे 4 प्रॉपर्टीज़ जो मैट्रिक स्पेस के उनको फुलफिल कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, मैट्रिक स्पेस हैं। सिंपल इसमें इतना चेंज था यूनिटरी स्पेस वाले में कि उन्होंने ये यहाँ पे जेड लिया, डब्ल्यू लिया, उनके यहाँ पे मोड लिया, फिर उनका डिफरेंस लेने के बाद फिर उसका मोड लिया, सिर्फ इतना सा चेंज है, बाकी ये सारी क्या है, सेम है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स स्पेस है, इसमें बस आपने क्या करना है कि आपने एन की जगह 1 पुट करना है, डी यू वी यू माइनस वी है। आप ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन सी इज एन इज इक्वल टू 1, ये भी क्या है, ये भी मैट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सीक्वेंस स्पेस आई की पावर इन्फिनिटी। सीक्वेंस स्पेस आई के पावर इन्फिनिटी में आपने ना बाउंडेड सेट लेना होता है, वो सेट जो बाउंडेड होते हैं, मतलब इफ़ वी टेक अ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच आर बाउंडेड इन सेट द सेट इज कॉल्ड।
जिस सेट में जितने भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड होगा, तो वो वाला जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है उसको आप लोग कहते हैं आई की पावर इन्फिनिटी। लेट एक्स बी ए सीक्वेंस स्पेस एंड एक्स बी एलिमेंट ऑफ दैट स्पेस, एक्स बिलोंग टू एक्स। यहाँ पर उन्होंने एक सेट एक्स लिया, उसमें आपने एलिमेंट्स लिए एप्सिलॉन नॉट 1, एप्सिलॉन नॉट 2, एप्सिलॉन नॉट 3 अप टू सोन एप्सिलॉन नॉट n। फिर इसका मतलब ये इनफाइनाइट है, इसका लास्ट वाला नंबर कोई भी नहीं है। तो ये जो जितनी भी ये स्पेसेस है ना, अब ये वाली आई की पावर इन्फिनिटी वाली स्पेस ये भी आपके शॉर्ट में अक्सर आती है। इसमें आपने इसकी ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, नेक्स्ट आपने ये लिखना है, और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सुप्रीमम वाला, ये भी आपने लिखना होता है। मतलब पहले आपने यहाँ पे लिए 2 पॉइंट्स है, एक आपने लिया एक्स और एक आपने लिया वाई। एक्स में समझ लिया कि जो एलिमेंट आपको वो है ईटा आई, और सॉरी एप्सिलॉन नॉट आई, और इसमें है ईटा आई। अब ये आपने क्या करना है कि आपने इनके दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आप इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे आपने लेना है एप्सिलॉन नॉट आई माइनस ईटा आई। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसमें आई की पावर इन्फिनिटी वाली सीक्वेंस में वो है सुप्रीमम, कि इसमें आप क्या लेते हैं, जो आपने डिफरेंस लिया उन दोनों पॉइंट्स का, उनका आपने सुप्रीमम लेना होता है। उसमें ये वाली आई बिलोंग टू एन, इसमें जो एन है ये है उस सीक्वेंस की डोमेन। फंक्शन हैज़ एनी डोमेन बट डोमेन ऑफ सीक्वेंस इज एन, मतलब फंक्शन की कोई भी डोमेन हो सकती है, लेकिन इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, एन ही होगी। ये वाली इसको आपने स्किप नहीं करना, ये सीक्वेंस स्पेस आई की पावर इन्फिनिटी। ये वाला डेफिनेशन आपके शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, आपके एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। और ये आपने लिखने के बाद नेक्स्ट आपने ये जो 2 पॉइंट्स लिए हैं, इनके पॉइंट्स के दरम्यान में आपने जो डिफरेंस लेना है मैट्रिक में, जो डिफरेंस आप लेंगे उसके साथ आप लोगों ने सुप्रीमम लाजमी लिखना है। ये सुप्रीमम क्या होता है, ये शो करता है उसके डिस्टेंस को, और इसमें जो एन है ये उसकी डोमेन है उस सीक्वेंस की। और वैसे इस फंक्शन की कोई भी डोमेन हो सकती है, लेकिन इस जो सीक्वेंस है इसकी डोमेन हमेशा क्या होती है, एन ही होती है, नेचुरल नंबर होती है। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल 10, ये भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन स्पेस सी ए एंड बी। अब देखिए इसमें भी आपने उसी तरह जैसे आपने यहाँ पे लिए एक्स एंड वाई, और इसी तरह आप कोई भी 2 लेंगे पॉइंट्स, उनमें आपने क्या करना है, वो दोनों किससे बिलोंग कर रहे होंगे, इस क्लोज सेट से बिलोंग कर रहे होंगे। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने लिया कि इसमें क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, कि एक आपने सेट एक्स लिया, वी टेक द सेट रियल वैल्यूड फंक्शन एक्स एंड वाई विच आर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट रियल वेरिएबल्स। मतलब आपने जो भी कोई भी जो 2 सेट लिए हैं, सेट एक्स जो आपने लिया है उसमें आपने 2 फंक्शन लिए एक्स एंड वाई, और जो एक्स एंड वाई है दोनों क्या हैं, वो रियल वेरिएबल्स इन वेरिएबल्स से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। टू डिफाइन डिस्टेंस फंक्शन वी हैव 2 यूनिक पॉइंट्स एक्स एंड वाई। यही बात वो फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपने 2 पॉइंट लिए हैं एक्स एंड वाई, और वो क्या करते हैं, वो सच दैट एक्स वाई वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, सी ए बी से बिलोंग करते हैं। सी ए बी क्या फंक्शन स्पेस है, एक्स और वाई में कोई भी 2 फंक्शन है, और ये बात क्या है, यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू है। यहाँ पे उन्होंने उसी तरह एक्स इज इक्वल एक्स टी लिखा, वाई वाई टी से बिलोंग करता है, और ये जो एक्स है और ये जो वाई है दोनों किससे बिलोंग करते हैं, इस ए बी से बिलोंग करते हैं। बस यही चीज़ आपने लिखनी है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो फंक्शन स्पेस सी ए बी है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि आप जो 2 पॉइंट्स ले रहे हैं ना, सेट एक्स से आप 2 पॉइंट ले रहे हैं एक्स एंड वाई, वो जो दोनों पॉइंट्स हैं, जब आप जिनका दोनों पॉइंट्स किससे बिलोंग करते हैं, इससे बिलोंग कर रहे होंगे। मतलब जैसे उन्होंने यहाँ पे लिया ना एक्स एंड वाई, वो ले लिए उन्होंने, एक्स क्या है, एक्स टी से बिलोंग करता है, वाई वाई टी से बिलोंग करता है, लेकिन नेक्स्ट में उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो एक्स और जो वाई हैं ये दोनों क्या है, फंक्शन किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटरवल ए बी से हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स ए बी, और यहाँ पे आप लिखेंगे वाई ए बी क्लोज सेट। तो यही क्या है, ये है फंक्शन स्पेस ए बी। यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, मैक्सिमम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 फंक्शन इज डिस्टेंस बिटवीन फंक्शन। जो आप उन 2 वैल्यू के दरमियान में अब जब डिफरेंस लेते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है उसको आप लोग कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 फंक्शन, एंड वी हैव डिफाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 फंक्शन, और ये डिफाइन हम पहले भी कर चुके हैं। मतलब जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है ना 2 पॉइंट्स के दरमियान, जो मैक्सिमम डिफरेंस होता है उसी को आप लोग क्या कहते हैं, आप डिस्टेंस का नेम देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में क्या होता है, ये उसी तरह आपने क्या करना है, लेट एक्स बी ए सेट विच कुड बी अ रियल नंबर R3 Rn R2 कोई भी आप ले लें, और सेट ऑफ सीक्वेंस, देन वी नीड अ डिस्टेंस फंक्शन। डिस्टेंस फंक्शन इज जनरलाइज देन इफ वी टेक। अब इसमें बस इतना चेंज होता है, ये पहले आपने उसी तरह मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन लिखनी है। जो मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन होती है कि आपने एक सेट एक्स लिया, उस पर आपने डी फंक्शन को डिफाइन करवाया, आप उसको कब बोलेंगे कि वो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है। आपने क्या करना है, 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर वो जो 2 आप एक सेट एक्स से 2 एलिमेंट आप ले रहे हैं वो दोनों सेम हो, और उनके दरमियान अगर डिस्टेंस जो है वो 0 है, अगर वो दोनों पॉइंट्स सेम है तो उनके दरमियान डिस्टेंस 0 होगा, अगर वो दोनों पॉइंट्स डिफरेंट है तो उनके दरमियान डिस्टेंस 1 होगा। ये वाली जो चीज़ है इसको आप लोग कहते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। मतलब ये जो 2 लाइनें ये इस डेफिनेशन में आपने अगर लिखती हैं तो तब आपको मार्क्स मिलेंगे। सिंपल मैट्रिक्स स्पेस की डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग, देन नीचे आप ये वाली लाइन लिखेंगे, अगर वो दोनों जो एलिमेंट्स आपने लिए हैं सेट एक्स से
उनके दरमियान डिस्टेंस वो दोनों सेम है, डिस्टेंस 0 होगा, वो दोनों डिफरेंट है, तो डिस्टेंस क्या होगा 1 होगा आपके पास। दिस डेफिनेशन फॉर्म्स अ मैट्रिक्स स्पेस एंड दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक्स, इसी को कहते हैं आप लोग डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 11 सीक्वेंस स्पेस। अब सीक्वेंस स्पेस क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सीक्वेंस स्पेस में ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें बाउंडेड भी होती है सीक्वेंस और इसमें अनबाउंडेड, दोनों को जब दोनों पे ये मुश्तमिल होता है सीक्वेंस स्पेस। ये आपके एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज भी है कि इसमें बाउंडेड भी होती हैं एंड अनबाउंडेड भी होती हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है dxy इज इक्वल टू जे आई अप्रोचेस 1 to infinity 1/2 जे, यहाँ पे एप्सिलॉन आर जे माइनस ईटा जे 1 प्लस ईटा जे माइनस, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। सीक्वेंस स्पेस के लिए ये वाला फार्मूला भी वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 12 एग्जाम्पल्स है मैट्रिक्स स्पेस। इसमें जो आपके पास है ना स्पेस वो है आई की पावर पी। अभी जो आप थोड़ी देर पहले देख चुके हैं वो है आई की पावर इन्फिनिटी, ये है आई की पावर पी। तो इसी तरह आप लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट 1 पावर पी प्लस एप्सिलॉन नॉट 2 पावर पी अप टू सो ऑन। अब ये कब कन्वर्ट करेगा? जब ये लेस देन इन्फिनिटी होगा। ये ना आप लोग MTS 621 MTS 631 में भी पढ़ चुके हैं कि जब वो लेस देन इन्फिनिटी होता है तब वो कन्वर्ट करता है, वो ग्रेटर देन वो मतलब लेस देन इन्फिनिटी होता है तो वो कन्वर्ट कर रहा होता है, इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाए तब वो डाइवर्ट करता है। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर ये एप्सिलॉन नॉट आई पी मतलब इसका मोड पी ये जब लेस देन इन्फिनिटी होगा तब ये क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। इसमें आपने याद रखना है कि इसमें जो एप्सिलॉन नॉट ई है आई है और जो है ईटा आई है, ये दोनों क्या है? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए। अगर रियल स्पेस आई की पावर पी की बात होगी तो इसका मतलब है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, रियल होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है तो इसका मतलब है ये दोनों क्या होने चाहिए? कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, रियल नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। और ये आई की पावर पी में एक ये वाला पॉइंट कि कभी कन्वर्ट करता है जब ये लेस देन इन्फिनिटी होता है। देन आपने एक ये वाली चीज़ लाजमी लिखी आनी है, dxy इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एप्सिलॉन नॉट आई माइनस ईटा आई और पावर पी होल पावर 1/p, ठीक है। इस चीज़ को आपने लाजमी लिखना है। इसमें ये वाली जो चीज़ है ये लेस देन इन्फिनिटी होती है। ये नेक्स्ट आपके पास है हिल्बर्ट स्पेस। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिल्बर्ट स्पेस में याद रखना है कि पी की वैल्यू 2 होती है। चीज़ यही वाली सेम यही होती है आई की पावर पी, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है? पी की जगह क्या पुट कर देना है? 2 पुट कर देना है। देन वो जो स्पेस होगी उसका क्या बोलेंगे? उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? हिल्बर्ट सीक्वेंस बोलेंगे। यही वाला फार्मूला लिख देंगे, लेकिन जस्ट यहाँ पे पी आ रहा है वहाँ पे आप क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे। देखें ये सही वही चीज़ उन्होंने अगेन लिख दी है, ये वाली वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पी की जगह क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल चीज़ है ओपन सेट एंड क्लोज सेट। ये तो आप लोग काफ़ी अरसे से पढ़ते आ रहे हैं कि ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है। अब देखिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रा की, इसमें मैंने पॉइंट लिखा 2 and 5। इनके दरमियान में जितने भी पॉइंट होंगे ये सारे होंगे ओपन सेट। ये 2 and 5 इसमें नहीं होगा। जो इसके दरमियान वाले जो पॉइंट होते हैं ना 2 and 5 के, इसको आप लोग क्या कहते हैं? ओपन सेट। क्लोज सेट की अगर आप लोग बात करें तो इसमें 2 and 5 दोनों ही इंक्लूड होंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो क्लोज वाले होते हैं उनको आप लोग ऐसे लिखते हैं इस ब्रैकेट में, और जो ओपन वाले होते हैं उनको आप इस ब्रैकेट में लिखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने फिर से वही चीज़ लिखी हुई है ओपन सेट क्लोज सेट ऑन आर स्क्वायर। अगर आपके पास एक ओपन बाल है, ओपन बाल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो होते हैं आपके पास ओपन, और जो इनकी बाउंड्री पे पॉइंट्स होते हैं उनको आप लोग क्या कह सकते हैं? क्लोज, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल वैल्यू बट नॉट इंक्लूड बाउंड्री। ये बाउंड्री वाले पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करता, उसको आप लोग क्या कहते हैं? ओपन सेट, जो मतलब जस्ट अंदर वाले होती हैं, ठीक है। पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री का मतलब है कि जितने भी पॉइंट्स बाउंड्री के ऊपर हैं आप उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री। इसमें dx नॉट x इज इक्वल टू क्या होगा? r के। मतलब देखें ये आपने पास डिस्टेंस है, ये वाली चीज़ जो होती है ना ये r होती है। जब ये सारे बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं पॉइंट, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना वो r ही के इक्वल होगा, ठीक है। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, dx नॉट इंटू x किसके इक्वल होगा? r के इक्वल होगा। किस केस में? पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री के केस में। नेक्स्ट आपके पास है पॉइंट्स इनसाइड द बाउंड्री। अगर पॉइंट इनसाइड द बाउंड्री है देन आपके पास ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना dx नॉट x ये लेस देन r होगा, ठीक है। और अगर पॉइंट्स आउटसाइड द बाउंड्री देन ये ग्रेटर देन r होगा। ये 3 बातें आपने याद रखनी है। इक्वल टू r कब होता है, लेस देन r कब होता है, और ग्रेटर देन r कब होता है। इनसाइड द बाउंड्री, आउटसाइड द बाउंड्री एंड लाइज ऑन द बाउंड्री। इनसाइड में लेस देन r, आउटसाइड में ग्रेटर देन r, और लाइज ऑन द बाउंड्री इज इक्वल टू r, ठीक है। अब है ओपन बाल। अब हम इसमें बाल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओपन बाल, क्लोज बाल। ओपन बाल में ये होता है कि ओपन बाल में जितने भी ये पॉइंट्स होते हैं अंदर लाई करती हैं, तो कौन सा केस बनेगा? dx नॉट इंटू x इज लेस देन r। ओपन बाल में क्या करना है? लेस देन r। क्लोज बाल देखें यहाँ पे उन्होंने अगेन लिखा हुआ है ओपन बाल के केस में आपने क्या करना है? dx इंटू x नॉट लेस देन r होता है।
क्लोज बार में डी एक्स इंटू एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू आर होता है। स्फेयर के केस में होता है डी एक्स इंटू एक्स नॉट किसके इक्वल, आर के इक्वल। तो स्फेयर में देखें जब ये आर के इक्वल है तो इसका मतलब है कि पॉइंट्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो अगर स्फेयर की डेफिनेशन आ जाए तो आपने यही बात लिखनी है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, वो सारे वो वाले पॉइंट जो उस बाउंड्री के ना अंदर होती हैं ना बाहर होती हैं, बल्कि उस बाउंड्री के ऊपर होती हैं, ठीक है। तो उनको आप लोग कहते हैं, और इसके आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन एक्स नॉट इंटू आर माइनस बी एक्स नॉट इंटू आर, मतलब जितने बाउंड्री के बाहर हैं जितने बाउंड्री के अंदर उनका माइनस कर देंगे तो वो बाउंड्री के ऊपर वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, उसको आप क्या बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे। अगेन उन्होंने वही डेफिनेशन लिखी हुई है ओपन सेट क्लोज सेट की, कि ओपन सेट में कौन से होते हैं, वो सारे पॉइंट जो कि उसके अंदर होती हैं, और क्लोज सेट में आप ये भी कह सकते हैं कि वो जो ओपन सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। देखिए यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि आप क्लोज सेट का बोलेंगे इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट इन एक्स इज ओपन, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो आप उसका क्या बोलेंगे कि वो क्लोज सेट है। नेक्स्ट उन्होंने फिर देखिए मॉड्यूल नंबर 14 में भी वही बात उन्होंने रिपीट की हुई थी, ओपन सेट की, क्लोज इंटरवल की, ओपन इंटरवल की, वही चीज़ -1 to 6 इनके दरमियान में जितने भी पॉइंट है वो सारे ओपन होंगे, अगर आप इनको भी साथ ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है नेबरहुड की। नेबरहुड में वो ओपन बार वाले पॉइंट्स होते हैं, आपके पास एक बाउंड्री गिवन है, यहाँ पे दरमियान में आपने पॉइंट लिया, अब ये क्या होगा, बाउंड्री के अंदर जो पॉइंट्स लाई करेंगे ना उनको आप लोग बोलते हैं नेबरहुड ऑफ पॉइंट, मतलब कि बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं, जस्ट उनके अंदर वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको कहते हैं नेबरहुड ऑफ पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है डिफरेंस आपने बताना है कि आर और ये एप्सिलॉन नॉट में क्या डिफरेंस है। देखिए आर वो होता है जिसमें आपके पास इसकी जब आर की वैल्यू, जब रेडियस की वैल्यू हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं ना, 10 हो गया, 40 हो गया, 0.1, 0.5, जब आर की ज़्यादा वैल्यू होगी तो आप ये लेंगे, रेडियस की ज़्यादा वैल्यू होगी तो आर लेंगे, रेडियस की वैल्यू बहुत कम होगी 0.002, 0.00003 या इससे भी कम होगी, देन आप ये वाला लेंगे, रेडियस को क्या लेंगे, एप्सिलॉन नॉट लेंगे। अब यही बात उन्होंने यहाँ फिर से लिखी हुई है, रेडियस एप्सिलॉन नॉट इफ वी टेक अ पॉइंट एक्स देन ऑल पॉइंट्स अराउंड इट मेकेबल। देखिए आपने एक पॉइंट लिया एक्स, ठीक है, लिया, अब उसमें आपने उसके इर्द गिर्द कुछ पॉइंट थे, वहाँ पे आपने ये मतलब उस पॉइंट को जो एक आपने लिया सेट एक्स, उस सेट एक्स में जो पॉइंट हैं उसके इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर एक बाल आप बना सकते हैं, तो वो क्या होगा, नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बात की हुई है रेडियस एप्सिलॉन नॉट की, तो आपने सिर्फ इतना बताना है कि ये जब रेडियस की वैल्यू बहुत कम होती है तब हम ये लेते हैं, जब रेडियस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तब हम ये लेते हैं। इंटीरियर पॉइंट ये होता है कि आपके पास है आपने इंटीरियर पॉइंट ऑफ एम ये होता है कि आपके पास एक क्लोज बाल है ना, उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट होते हैं इंटीरियर वाले पॉइंट, मतलब इंटीरियर पॉइंट में आप बाउंड्री वाले पॉइंट्स को आप कभी भी नहीं ले सकते, आप इंटीरियर पॉइंट में आप जस्ट अंदर वाले पॉइंट्स को लेंगे। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी है, द इंटीरियर ऑफ एम इज सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, इसमें जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होंगे वो वाले होंगे, इज ओपन एंड इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनर, और सबसे बड़ा जो ओपन सबसेट होगा उसको भी आप इंटीरियर ऑफ एम कह सकते हैं, और जो जितने भी अंदर वाले पॉइंट्स होंगे उसको भी आप इंटीरियर पॉइंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन बाल इज ओपन सेट वेदर द रेडियस एप्सिलॉन नॉट ऑफ ओपन बाल इज ग्रेटर और स्मॉलर, मतलब कि जितने भी आप ओपन बाल्स की कलेक्शन ले रहे हैं, ओपन बाल्स जितनी भी हैं उनको जब आप कलेक्शन उसकी आप ऐड करेंगे वो भी क्या बनेगा, सेट होगा, ओपन सेट होगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो ग्रेटर है, वो स्मॉलर है, क्या है, लेकिन जब आप ओपन बाल्स की कलेक्शन लेंगे तो वो क्या होगा, ओपन सेट होगा। नेक्स्ट है टोपोलॉजिकल स्पेस मॉड्यूल नंबर 16, ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू थे तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।